क्या आप तैयार हैं देख सुनकर दंग रह जाएं? भारत आईएसएस यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने के बेहद नजदीक है। नासा और आईएसआरओ के बीच क्या चल रहा है, हम आज बात करेंगे। इंडिया ऑन आईएसएस ये सिर्फ सपने की बात नहीं, ये एक वैज्ञानिक क्रांति है। आगे बढ़िए, क्योंकि आज हम पूरे रोमांचक सफर को 12 शानदार भागों में बांटकर डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईएसएस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या आईएसएस एक अद्भुत उपलब्धि है। यह एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जिसमें नासा, ईएसए और रोसकॉस्मोस जैसी प्रमुख एजेंसियां शामिल हैं। यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। बाद में सीबीईआरएस, जैक्सा और सीएसए भी जुड़ गए, जिससे यह और भी अधिक सहयोगात्मक प्रयास बन गया। आईएसएस 2011 से लगातार मानव उपस्थिति बनाए हुए है, जो अंतरिक्ष में मानव जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। यहाँ गिरगिट टीएम खेती, मानव स्वास्थ्य पर गुरुत्वाकर्षण का असर और सूक्ष्मगर्भीय तंत्रों की रिसर्च जैसे बड़े विज्ञान प्रोजेक्ट्स होते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर अद्वितीय प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। आईएसएस पृथ्वी की कक्षा में 28,000 किमी घंटा की रफ्तार से घूमता है, जो इसे एक अविश्वसनीय गति प्रदान करता है और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्री हर दिन कई सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। आखिर आईएसएस की खासियत क्या है? यहाँ वजनहीनता का अनुभव होता है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष पर्यावरण के अजीब से प्रभावों का अध्ययन करने का मौका मिलता है। यह एक ऐसा वातावरण है जो पृथ्वी पर दोहराया नहीं जा सकता, जिससे अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों की अनुमति मिलती है। वैश्विक सहयोग के कारण अलग अलग देशों के वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करते हैं, ज्ञान और संसाधनों को साझा करते हैं। आईएसएस में जारिया, यूनिटी, कोलंबस, किबो जैसे मॉड्यूल्स हैं जो अलग अलग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल का अपना अनूठा उद्देश्य है जो स्टेशन की समग्र अनुसंधान क्षमताओं में योगदान देता है। यह एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो मानव जाति की अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस तक पहुंचने की दिशा में अपना पहला कदम कब उठाया? इस यात्रा की शुरुआत 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ हुई, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था। इसके बाद भारत ने चंद्रयान 1 2008, मंगलयान 2013 और चंद्रयान 2 2019 जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसने दुनिया भर में भारत की अंतरिक्ष क्षमता का लोहा मनवाया। इन मिशनों ने न केवल तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नए दरवाजे भी खोले। आईएसआरओ ने हाल ही में आईएसएस पर एक इंडिया ज्वाइंट साइंस मॉड्यूल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस मॉड्यूल का मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष जीव विज्ञान और उन्नत सामग्री के अनुसंधान पर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव भेजे हैं, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच प्राप्त होगा और वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। भारत के हर अंतरिक्ष प्रोजेक्ट ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से हमने जलवायु अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान और अंतरिक्ष कृषि जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। आईएसएस पर कदम रखने से भारतीय वैज्ञानिकों को वैश्विक सहयोग में अनुसंधान करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा, जिससे वे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकेंगे। यह सहयोग न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देगा, बल्कि मानवता के लिए भी नए अवसर खोलेगा। नासा और इसरो का रिश्ता अचानक नहीं बना। 2008 से दोनों एजेंसियों के बीच साझेदारी चल रही है। 2008 में नासा ने भारतीय मिशनों में रिसर्च पेलोड स्टडी के लिए सहायता दी। 2010 में XY कैलिब्रेशन एक्सपेरिमेंट्स पर साथ काम किया। 2015 में एस्ट्रोसैट के डेटा शेयरिंग के लिए समझौता हुआ। 2021 में संयुक्त MOU साइन हुआ, जिसमें चंद्रयान 3 के लिए आईएसआरओ साइंस टीम्स को ग्रांट मिली। अब 2025 तक आईएसएस पर मॉड्यूल लगाने की तैयारियां चल रही हैं। दोनों एजेंसियां लगातार मीटिंग्स, MOUs और टेक्निकल वर्कशॉप्स करती रही हैं।
तो आईएसएस पर इंडिया मॉड्यूल में क्या क्या हो सकता है? आईएसआरओ के सुझाव में शामिल हैं स्पेस बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन, बाढ़, कृषि, शहरी नियोजन, बायोमेडिसिन इन माइक्रोग्रेविटी, हड्डियों की मजबूती, इम्यूनोलॉजी, स्पेस एग्रीकल्चर, गुरुत्वाकर्षण के बिना पौधों की वृद्धि, मटेरियल साइंस, क्रिस्टल ग्रोथ, हाई प्योरिटी अलॉय। इन प्रयोगों से भारत को जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और कृषि में नई तकनीकें मिल सकती हैं। ये सभी प्रोग्राम्स भारत के अंदर विज्ञान में नए आयाम खोल सकते हैं, जैसे नैनो क्रिस्टल निर्माण, कैंसर रिसर्च के नए तरीके और जीएमओ फ्री खेती। इससे भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। क्या हम जल्द आईएसएस पर भारतीय एस्ट्रोनॉट देख पाएंगे? आईएसआरओ का गगनयान मिशन 2024 के लिए निर्धारित है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस और भारत में चल रही है। रूसी सोयूज कैप्सूल के साथ आईएसएस भेजना संभव है, लेकिन इसके लिए वीजा, प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जरूरत होगी। एक यथार्थवादी परिदृश्य यह हो सकता है कि पहले आईएसएस पर भारतीय पेलोड भेजा जाए और अगले चरण में गगनयान मॉड्यूल के सहयोग से भारतीय एस्ट्रोनॉट को आईएसएस तक भेजा जाए। गगनयान और सोयूज के टाइमलाइन की तुलना से पता चलता है कि भारत जल्द ही मानव अंतरिक्ष उड़ान में शामिल हो सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। तकनीकी चुनौतियां हैं डॉकिंग इंटरफेस कंपैटिबिलिटी, LIDS, IDSS स्पेक्स, क्रू सेफ्टी पैरामीटर्स, रेडिएशन शील्डिंग, लाइफ सपोर्ट इंटीग्रेशन, पेलोड सर्टिफिकेशन, नासा स्टैंडर्ड्स, एक्सपेरिमेंट रिव्यू बोर्ड, लॉजिस्टिक्स एंड रीसप्लाई, रूसी कैप्सूल या स्पेसएक्स ड्रैगन जैसे ऑल्टरनेटिव्स। हर स्टेप में सख्त टेस्टिंग और अप्रूवल की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोटोकॉल, सवाल जवाब, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फेज जैसी प्रक्रियाएं भी जरूरी हैं। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को हर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होगा। इस सफर में भारतीय और विदेशी इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं। CDR क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू होना बाकी है। डॉकिंग अडेप्टर बनाने की ट्रायल्स शुरू हो चुकी हैं। पेलोड मॉड्यूल्स और क्रू सिस्टम्स का परीक्षण चल रहा है। क्लीन रूम्स में माइक्रोवेव टेस्टिंग, रोबोटिक्स और डॉकिंग अडेप्टर की ट्रायल्स हो रही हैं। भविष्य में पैराशूट टेस्ट, थर्मल वैक्यूम चेंबर ट्रायल्स और रोबोटिक्स इंटरफेस टेस्ट जैसी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी। हर चीज मेटिकुलसली और स्टेप बाय स्टेप चल रही है ताकि कोई भी तकनीकी कमी न रहे। तो अगला बड़ा माइलस्टोन क्या है? आईएसआरओ नासा इंडिया मॉड्यूल का फाइनल डिजाइन अप्रूवल 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है। इसके बाद 2036 में पेलोड इंटीग्रेशन शुरू होगा और संभावित लॉन्च 2028 में आईएसएस तक किया जाएगा। इस दौरान कई टेस्टिंग, अप्रूवल और इंटीग्रेशन फेजेस होंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहला इंडिया ड्रिवन अंतरिक्ष पेलोड होगा जो आईएसएस को हमारी रिसर्च डेटा देगा। इससे भारत को वैश्विक विज्ञान समुदाय में नई पहचान मिलेगी। इस साझेदारी से भारत को मिलेगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मल्टीनेशनल स्पेस रिसर्च में अग्रणी भूमिका, हाई इम्पैक्ट साइंस, ग्लोबल अटेंशन और साइंस डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी उन्नति, रेडिएशन शील्डिंग, इन स्पेस एग्रीकल्चर, टैलेंट इकोसिस्टम, इंडियन रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल एक्सेस। इससे भारत की विज्ञान और तकनीक में साख बढ़ेगी। संक्षेप में, यह सिर्फ साइंटिफिक ग्लोरी नहीं बल्कि फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी में डोर ओपनिंग कदम है। भारत के युवा वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए यह एक प्रेरणादायक अवसर है। सरकारी एजेंसियां आम जनता को भी इस सफर से जोड़ सकती हैं। स्टेम एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए ISS बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किट, सिटीजन साइंस, स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट डेटा, DIY पेलोड्स, लाइव स्ट्रीम्स फ्रॉम ISS और सोशल मीडिया कैंपेन्स, वैज्ञानिक मैशअप्स, स्पेस फूड ट्रायल्स, घर पर प्लांट एक्सपेरिमेंट्स। इससे बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। क्या आपका बच्चा तैयार है? अगर हाँ, तो इस सफर में शामिल हो और भारत के अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बने। तो इस रोमांचक सफर में हमने क्या-क्या जाना? सबसे पहले हमने समझा कि ISS यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। यह एक अद्भुत तैरती हुई अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला है जहां वैज्ञानिक विभिन्न देशों से आकर अंतरिक्ष में अनुसंधान करते हैं। फिर
हमने भारत के स्पेस सफर को देखा, चंद्रयान की चंद्रमा पर खोज, मंगलयान का मंगल ग्रह पर सफल परिक्रमा और एस्ट्रोसैट जैसे अंतरिक्ष वेधशालाओं की स्थापना। हमने नासा और आईएसआरओ के बीच के ऐतिहासिक संबंध को भी जाना और कैसे वे आईएसएस के लिए एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एस्ट्रोनॉट संभावनाओं, टेक्निकल चुनौतियों, समय रेखा और जनता के लिए अवसरों पर भी बात की। यह अंतरिक्ष अन्वेषण का सफर अभी शुरू ही हुआ है और इसमें आगे और भी रोमांचक पड़ाव आने वाले हैं जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और याद रखिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत भविष्य में आईएसएस को छू सकता है या उससे भी आगे जा सकता है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ग्लोबल साइंस स्टोरी सब तक पहुंचे। और हाँ, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाने वाले हैं।